हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है। अगर आप इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कुशेश्वर, एक मिनट पहले मैं कलर ले लेता हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है ना। ऑप्शन आपका है वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। तो देखो कुशेश्वर स्थान जो है ये हमारा किस जिला में है, ये हमारा जो है दरभंगा में है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगर हम बात करें यूरोपियन समाजवादी के बारे में तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाल सेना का गठन, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, यही इसी तरह का आएगा। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। आप इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, कभी कभी स्टालिन और ट्रॉट्स्की में कभी कभी मिस्टेक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा लाल सेना का गठन किया था कौन, स्टालिन, सॉरी ट्रॉट्स्की। ठीक है, 3 का डी ऑप्शन, 3 का सी ऑप्शन राइट होगा। ट्रॉट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन, ट्रॉट्स्की ने किया था। इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन कहता है आपका लाला गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भगना 1918 में। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, इनकी शुरुआत, कोसी नदी घाटी की परियोजना का शुरुआत कब हुआ था, इनका आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन 1947, 1948, 1952, 1954। इनका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसको आपको आंसर बना करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है। ओके, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 7, नई आर्थिक नीतियों में शामिल है, यानी नई आर्थिक नीतियों में शामिल कौन है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। अगर हम बात करें नई आर्थिक नीतियों के बारे में तो ये हमारा इनमें से सभी होगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों नई आर्थिक नीतियों में शामिल है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में पहली रेल लाइन कौन सी थी। यानी कि ऑप्शन देखिए आपका 4 ऑप्शन है और चारों रेल मार्ग के बारे में लिखा हुआ है। सारा रेल मार्ग यानी कि रेलवे लाइन का मेन जो है ना कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मार्ग का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहली रेल मार्ग कौन सी थी, रेलवे लाइन अगर बात करें तो ये ईस्ट इंडिया रेल मार्ग हो जाएगा। ये सबसे बिहार की पहली रेल लाइन थी। इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 9, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय की बात करें, ऑप्शन पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। तो इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा हाजीपुर में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम इजी है और एग्जाम में आता है, वीवीआई क्वेश्चन भी है आपके लिए। अंकोर वाट का मंदिर जो है हमारा ये कंबोडिया में स्थित है। इनका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल।
अब देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। डियर, मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सारा मेहनत आपके लिए है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे आप एक बार जा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आ रही तो नीचे आप अपना प्यार को जाहिर ज़रूर कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, ये हुआ था 1861 ईस्वी में। यानी कि इसका बी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इनका आंसर 1863 मार देते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर 61 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में, सॉरी, हाँ, बिहार में, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? ठीक है, हम यहाँ पे जितना भी जिला है ना, ये सारा कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अब बिहार में बोल रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट, सॉरी, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र है, एक जगह है पूरा, मान लो कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये एक क्षेत्र है, ठीक है। अब ये इसका नाम क्या है? हिंद चीन क्षेत्र है। इनमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये क्वेश्चन आता है तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, देखो, टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। इनकी स्थापना कब की थी? तो जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, श्रीलंका कब आजाद हुआ? अब देखिए, श्रीलंका की बात करें, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, ये 1947 में आजाद हुई थी, और उसके जस्ट एक साल बाद हमारा कौन आजाद हुआ था? श्रीलंका आजाद हुआ था, यानी 1948। इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एक संधि हुआ था, ठीक है। संधि होता है क्या, आता है कि एक देश दूसरे देश से संधि करता है, हस्ताक्षर समझ लो एक तरीके से। संधि यानी कि बातचीत, तालमेल करना, ठीक है, बातचीत कर करके मसला सुलझाना। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुई थी। इनका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आपका अगला सवाल कहता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी के बी हेडगवार 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में कौन क्या था? के बी हेडगवार ने क्या था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? यानी कि इसको आप हिंदी में कह सकते हैं युद्ध और शांति, इंग्लिश में है वार एंड पीस। तो वार एंड पीस की रचना करने वाला व्यक्ति कौन है? टॉल्स्टॉय, ठीक है। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ज्योग्राफी से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण जो हुआ था, ये वाल्मीकि नगर के स्थान पर हुआ था। इनका बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसके बाद डियर हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, वो, इसका जो प्रस्ताव किया गया था, वो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर में, जो कि 1929 में हुई थी, और ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। डियर, इसके बाद हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? अब क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हमारा 2 है।
जो कि यहाँ पर हमारा भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब डियर अगला क्वेश्चन 24 नंबर सवाल कहता है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को जो है टोटल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। कितने डाक क्षेत्रों में, तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। एक बार और बोलूंगा, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, तो टेंशन मत लो, उसका आंसर नीचे कमेंट करना। वीडियो एक बार फिर से अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1911 से 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना था। मतलब देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, 23%, 28%, 28.63%, 20%। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना 25 का हमारा हमारा होगा आंसर सी ऑप्शन, यानी कि 28.83%। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1991 ईस्वी था, 1991 से लेकर के 2001 तक, तो इसके बीच में जितना भी साल था उसके बीच में बिहार की जो जनसंख्या थी, वृद्धि थी, वो कितना बढ़ा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तो 28.63%। मेरे में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये डेट जो है ना 1991 से 2001 ऐसा है जिसमें बहुत बिहार में ज़्यादा वृद्धि हुआ था, है ना। ज़्यादा वृद्धि आप देखते हैं, बिहार का पूरा लोचपोच चलता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जालवे ऋण एक संस्था थी किसके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालवे ऋण एक व्यापारियों के लिए संस्था थी। इनका 26 का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किसने बहुराष्ट्र कंपनी ने खरीद लिया। अब देखिए यहाँ पे एक पार्ले समूह का थम्स अप ब्रांड है जो कि बहुराष्ट्र कंपनी, कौन ऐसा कंपनी जो जिन्होंने खरीद लिया, तो कोका कोला जो फेमस है। यहाँ पर ए ऑप्शन, वर्ल्ड वर्ल्ड का फेमस, ये आप समझ लो कोका कोला है। ओके, इनका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। डियर इसके बाद हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखो ध्यान से इसको, ये क्वेश्चन क्या कहता है। काली मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम भी होता है रेगुर मृदा, जो कि एग्जाम में आता है। और ये आपका ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आता है। अब इसके बाद हम लोग, ये होमवर्क रहेगा आपका 29 नंबर सवाल। अब क्वेश्चन कहते हैं 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए यहाँ पर हम अभी जो क्वेश्चन किए थे ना 1991 से लेकर 2001 तक, इनकी जनसंख्या बिहार में जो बढ़ गई थी, जनसंख्या वृद्धि बढ़ी थी, वो 28.63% बढ़ी थी ना। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो लास्ट 2001 था, यानी कि 2001 में लास्ट ईयर में जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी बढ़ गई थी। तो अब पता चलेगा कितनी बढ़ गई थी, तो ये बढ़ गई थी टोटल 8 करोड़, जो कि मायने रखते हैं यार। यानी कि 1991 से 2001 तक जो संख्या बढ़ी थी वो 8 करोड़ नहीं बढ़ी थी, नहीं मतलब वहां तक हो गई थी 8 करोड़, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं था। एक मिनट यार, ये मैंने होमवर्क दिया था, फिलहाल मैं इसका आंसर बता दिया हूँ। अब लो ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है। बिहार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ लो। राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक में नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत से, अफसरों की बहाली और संबंधित कार्य से। अब देखिए इनका आंसर बताने के लिए मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप आंसर बता देते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। बताओ, फास्ट बताओ आंसर, मैं आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखिए टाइम हो चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है। अगर राजनीतिक दल की बात करें ना, तो ये हो जाएगा हमारा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य में, यानी इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। जिसने होमवर्क का आंसर सही दिया बिल्कुल बहुत अच्छा है, और जिसने गलत दिया तो रिवीजन करते रहो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना डियर, पसंद आए तो लाइक करना, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि इससे आपको और भी बेनिफिट मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी आवाज़ में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।